नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश में हमने मृगया से विरक्त राजा द्वारा तपस्वियों के तप की प्रशंसा करते हुए कहे गए वाक्यांश का अध्ययन किया। राजा कहते हैं कि तपस्वियों में, संप्रधान तपस्वियों में एक गूढ़ दाहात्मक तेज होता है, सूर्यकांत मणियों की तरह, जो कि अन्य से तिरस्कृत होने पर प्रकट करते हैं। जिस तरह से सूर्यकांत मणियां स्पर्श करने योग्य होती है, लेकिन सूर्य की किरणें उनके ऊपर जैसे गिरती है तो वह अपने को प्रदीप्त कर देती है, इसी तरह से तपस्वियों का भी स्वभाव होता है। उससे आगे आप देखें, वार्तालाप के क्रम में राजा अपने सभी सेविकाओं से कहते हैं कि आप भी जाएं और मृगया का वेश को उतारें, और सभी चले जाते हैं। फिर राजा और विदूषक का वार्तालाप होता है। विदूषक कहते हैं कृतम भवताम निर्मक्षिकम। विदूषक कहते हैं कि आपने सारी मक्खियां उड़ा दी है। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाते शिलातले निषिदतु भवान यावद अहम अपि सुखासीनो भवामी। अब इस वृक्ष की छाया में बने लता मंडप से युक्त शिलापट्ट पर आप बैठें, तब तक मैं भी सुखपूर्वक आराम से आसीन होता हूँ। और सभी राजा गच्छ अग्रत, राजा कहते हैं अच्छा तो आप चलें। विदूषक एतु भवान, आप आइए। इति उभो परिक्रम्य उपविष्टो, दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक वाक्यांश आया है कृताम भवता निर्मक्षिकम। मक्षिकाणाम अभाव, अव्ययी भाव समास होता है इसमें। आपने सब मक्खियां उड़ा दी है, अर्थात मक्खियों की तरह अवांछित लोगों को यहाँ से हटा दिया है। यह वाक्य एक मुहावरे की तरह संस्कृत साहित्य के नाटकों में प्रयुक्त होता है। इति उभो परिक्रम्य उपविष्टो, और इस तरह दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। राजा विदूषक से कहते हैं माढ़व्य अनवाप्त चक्षु फलो असि येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। राजा कहते हैं कि तुमने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा है। विदूषक ननु भवान अग्रतो में वर्तते, आप तो मेरे समक्ष ही विद्यमान हैं। राजा सर्व खलु कांतम आत्मीयम पश्यति है, ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमी है। राजा कहते हैं कि सभी लोग आत्मीय जनों को ही सुंदर मानते हैं, परंतु मैं तो कण्व के आश्रम की शोभा की एकमात्र आधारभूत शकुंतला को लक्ष्य करके कह रहा हूं। विदूषक स्वगतम भवतु अस्य अवसरम न दास्यामि। विदूषक कहते हैं मन ही मन कि मैं इनको कोई अवसर नहीं दूंगा। और प्रकट में कहते हैं हे मित्र, ते तापस्य कन्या अभ्यर्थनीया दृश्यते है। ज्ञात होता है कि आप उस तापस कन्या पर मुग्ध हो रहे हैं, अर्थात उसे प्राप्त करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। राजा सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते। हे मित्र, पूर्ववंशियों का मन परित्याज्य वस्तु पर कभी आकर्षित नहीं होता है, अर्थात ग्रहण करने योग्य या स्वीकार करने योग्य वस्तुओं पर ही पूर्ववंशियों का मन आता है। सूर्य युवती संभवम किल मुने अपत्यम तद उज्झिता अधिगतम अर्कस्य ऊपरी शिथिलम च्यूतम इव नवमालिका कुसुमम। शकुंतला के बारे में राजा विदूषक से कहते हैं, द्वितीय पंक्ति में देखें,
शिथिलम अर्कस्यो उपरि च्यूतम इव नवमालिका कुसुम इव। व्रंत से टूटे हुए अर्कस्य ऊपरी च्यूतम, मंदार के वृक्ष के ऊपर गिरे हुए नवमालिका कुसुमम इव, नवीन चमेली के पुष्प की तरह। मुने अपत्यम, वह मुनि पुत्री शकुंतला कील सूर्ययुति संभवम, निश्चय ही वह मेनका से उत्पन्न हुई है। तद उज्झिता अधिगतम, और उसके द्वारा त्यागी जाने पर अधिगतम, कर्ण को प्राप्त हुई है। अर्थात वह क्षत्रिय पुत्री है, विश्वामित्र और मेनका की वह संतान है। महर्षि कर्ण जो है उसके धर्म पिता है। तो कहा गया है शिथिलम, जिस तरह से व्रंत से टूटा हुआ, अपने मूल से टूटा हुआ, अर्कस्य ऊपरी च्यूतमी, मंदार वृक्ष के ऊपर गिरा हुआ, नवमालिका कुसुम एव, चमेली के पुष्प की तरह, मुने अपत्यम, व मुनि पुत्री शकुंतला, निश्चय ही सूर्ययुति संभव, अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है। तद उज्झिता अधिगतम, उसके द्वारा छोड़ी जाने पर, उस मेनका अप्सरा के द्वारा छोड़ी जाने पर, तद अधिगतम, तद उज्झिता अधिगतम, छोड़ी जाने पर कर्ण को प्राप्त हुई है। अर्थात विदूषक तापस कन्या का इच्छुक कहकर राजा दुष्यंत को संकेत करता है कि मुनि कन्या को स्वीकार करना कुछ कठिन है। तब राजा उत्तर देते हैं कि अप्सरा की, वह अप्सरा मेनका की पुत्री है और उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर कर्ण ऋषि ने उसको पुत्री रूप में अपनाया है। इस तरह शकुंतला ब्राह्मण कन्या न होकर ऋषि पुत्री है, अतः वह मेरे द्वारा स्वीकार्य है। इस तरह से राजा विदूषक के इस शंका का निवारण करता है कि वह उनके स्वीकार करने योग्य है या नहीं है।